अभी मैं आई थी छत पे व्लॉग को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह से मैं बिज़ी थी। मैंने सुबह व्लॉग स्टार्ट नहीं करा क्योंकि आज मैं उठी थी पूरे 6:45 बजे और नहा धो के किचन में 7 बजे पहुंच गई थी। जब उठी तो काटे हुए थे मम्मी ने बैंगन, जो कि बहुत टाइम बाद बनाए हैं। किसी को बैंगन खाना पसंद नहीं है, बट आज मैंने इस तरीके से बनाए कि सबको इतने अच्छे लगे ना। और उसके साथ मैंने, मम्मी और डैडी जी लस्सी कम ही खाते हैं, डैडी जी तो खा लेते हैं, बट उस टाइम पर हमारे घर कर्ड नहीं था, तो अभी कर्ड लेके आए हैं तो उसकी बनाई है लस्सी। और उनको बिना लस्सी के बैंगन इतने पसंद आए ना, तो वो कहते मुझे आनंद आ गया। तो आज मैंने जो बैंगन थे ना वो थोड़े लूज़ करके बनाए थे, आपको भी दिखाऊंगी, आप लोग भी ट्राई करना। क्योंकि जब हम ड्राई बनाते हैं ना तो किसी को अच्छे नहीं लगते खाने, बट इस तरीके से जब बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। तो उसमें मैंने ना मसाला खुला डाला, तो प्याज मम्मी ने कट कर दिया, टमाटर मैंने 3-4 टमाटर डाले थे, जिससे क्या है टेस्ट उसका अच्छा रहता है। अदरवाइज़ बैंगन क्या होता है, कड़वे कड़वे से लगते हैं, थोड़ा सा ना होता है उनमें कड़वापन। तो उसको ज़्यादा क्रिस्पी और स्पाइसी बनाने के लिए ना, चटपटा बनाने के लिए, तो उसमें खूब सारा टमाटर डाला जाता है। तो ऐसा था। और गाइस कितनी बातें करने वाली है, काम इतने हैं ना, तो मैं आपको बता देती हूँ मैं किस रीज़न से छत पे थी। एक तो खेतों में लगे हुए हैं हमारे वर्कर्स, क्योंकि वहाँ पे जो बरसीन लगाते हैं ना, जो लोग घास काटने आते हैं, उनके लिए क्यारे बनाए जाते हैं, तो वो अभी लगा देंगे। और उधर आ जाएगा मक्की निकालने के लिए क्रशर, जो मक्की निकालेगा। और मुझे एक तरफ जाना है घर, क्योंकि अभी व्रत को भी 2 दिन रह गए और हमारी जो तैयारी है कुछ पेंडिंग है। आज अंकुश बोल रहा था कि चंडीगढ़ चलेंगे, क्योंकि डैडी जी के लिए जो शॉपिंग थी वो अभी पेंडिंग पड़ी है। तो देखते हैं, मैं तो उसको बोल रही थी कि हम लोकल इधर ही ले लेते हैं, नुमेरो या उसके पीटर इंग्लैंड से देख लेते हैं, ऑक्टेव के देख लेते हैं। उसके भी ट्राउज़र और जो अपर है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्वेट शर्ट्स, वो अच्छे मिल जाते हैं। बट अगर हमारे पास टाइम, आज उसकी भी कोर्ट हेयरिंग थी तो वो गया हुआ है कोर्ट हेयरिंग के लिए, तो जैसे वहाँ से फ्री होता है तो वो मुझे लेके जाएगा। एक्चुअली पंकज जी कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, बट फिर मैंने कहा नहीं, आप रहने दो, क्योंकि घर पे काम इतने हैं ना, मक्की निकलेगी, ऊपर से हमारे जो घर की तैयारी होनी है, वो जो मिस्त्री लोग हैं वो भी आ चुके हैं, तो फिर मेरे को छोड़ेंगे, फिर वहाँ बैठेंगे, ऐसे टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने सोचा नहीं, मैंने अंकुश को फ़ोन कर दिया कि आप ही मुझे ले जाना, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ये छोड़े वो छोड़े, सब चीज़ें मैनेज करने को होती है, सब तरफ देखना पड़ता है कि किस तरह से हम एडजस्टमेंट कर सकें, है ना। वो चीज़ें प्यार से और रिस्पेक्ट से चलती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अंकुश को मैंने फ़ोन कर दिया, पंकज जी कहते मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप घर का काम देखो, क्यों टाइम वेस्ट करना, जो काम जल्दी हो जाए। पता है क्या, एक बंदा आगे पीछे हो जाए तो काम रुके तो अच्छा नहीं लगता, रुकता तो नहीं है खैर, बट ये है कि क्यों ऐसे डिले करना। तो मैंने उनको बोला कोई ऐसी बात नहीं है, मैं अंकुश के साथ चली जाऊंगी, और घर वालों को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। और मम्मी और चाचा जी भर रहे हैं मक्की के बोरे, क्योंकि पहले मक्की आपने देखा होगा बिखरी थी, बट उन्होंने ना यही 3-4 दिनों में, जैसे देखो हम तो किचन का काम करते हैं, मैं सच बताऊं हमने कभी खेतों का काम नहीं करा, ना ही हमारे घर वालों ने कभी बोला, ना ही हम काव वगैरह की तरफ जाते हैं, सिर्फ एक चपाती देने जाते हैं बस। कभी हमने गोबर को हाथ नहीं लगाया, कभी हमने उनको घास नहीं डाला। तो ये सारी चीज़ें मम्मी मैनेज करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। चाची जी, मम्मी, भैया और पंकज जी, चाचा जी के बच्चे और चाचे, ये सब फैमिली इंक्लूड है। हम 2 बहुओं को छोड़ के हमने कभी उधर देखा नहीं है, ना कोई काम करा, ना ही कभी छल्लियों को ऐसे भरा होगा। ये काम सब मैनेज करते हैं। हमारा काम है किचन का, घर की साफ़ सफाई का, बस। तो इधर चाची जी ये बोरे भर के रख रहे हैं, ये खड़े हैं हमारे चाची जी, वो चाचा जी, और उधर बैठे हैं मम्मी। ये ऐसे भर के ना इजीली क्या होगा, इससे मक्की जो है वो निकल जाएगी। क्या तो मेरा ये मन था कि मैं 10-15 दिन रह के आऊँगी, बट हुआ क्या, बीच में दिवाली आ रहा है। और पंकज जी, मेरा मन था कि जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं अपने घर वालों के साथ, काफ़ी बार मेरे को अंकुश ने बोला कि हमारे साथ आना, बट फिर होता है कि ये भी पीछे से पंकज ऐसे, फिर मैंने सोचा मन तो मेरा पूरा, कहते हैं हम वैसे थोड़ी देर के लिए चल, मैंने कहा 5 साल हो गए मैं एक बार भी उनके पास नहीं रही हूँ, देखते हैं कैसे बनता है, जैसे ये बोलेंगे फिर उस हिसाब से हम मैनेज करेंगे। देखिए मैंने जो अपनी पैकिंग है वो रेडी है। पंकज जी का ना इसको देख के मन घबराता है, वैसे तो नहीं कहते, बट होते हैं ना, शाम को बंदा अकेला रह जाता है ना, तो अकेले सोना वो चीज़ें थोड़ी खलती हैं। बट क्या है, मायके भी जाना ज़रूरी है, वो मुझे मना नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ये देखिए गाइस, कहते हैं कंचन बैग भर भर के लेके जाती है, पहले यहाँ से लेके जाएगी, फिर वहाँ से इन्हीं को भर के लेके आएगी। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। इस बैग में मैंने डाले हैं, दिखा दूँ आपको, अभी और सामान डलेगा, जैसे अनवीर की ड्रेसेस वगैरह डालनी है। इसमें ना
मैंने डाले हैं अनवित के कपड़े, जो कि इस बैग में डाले हैं मैंने अनवित के कपड़े, जो कि घर डालता है वो, ठीक है, बच्चों के साथ सामान हो जाता है। और इस बैग में है मेरे ऑफिस वेयरिंग कपड़े, ठीक है, तो ये रहता है। और इस बैग में है जो मैं करवा चौथ पे वेयर करूँगी। मैं दिखाती हूँ क्या क्या है, क्योंकि मेरे से पता क्या होता है, जो चीज़ें मुझे यहाँ वो वहाँ भी चाहिए होंगी। तो इसमें कुछ मेरी ये है गोल्ड की ज्वेलरी, और ये है मेरे सूट जो मैं चंडीगढ़ से लेके आई थी। और ये कुछ सूट्स हैं जो मतलब आने जाने के सूट है, जो मतलब मैं ओकेजनली पहनती हूँ, वो मैंने इस बैग में डाल दिए, इस सूटकेस में डाले हैं। और बाकी जो घर डालने वाले, ऑफिस डालने वाले, अनवित के और अपने, मैंने दोनों बैगों में डाले हैं। और ये रहा गाइस अनवित का बैग, ये भी जाएगा। जाते हैं ना, जो चीज़ें हमें डेली नीड्स की यहाँ चाहिए वो वहाँ भी चाहिए। तो क्या फ़र्क पड़ता है, इतने बैग है, कम बैग है, ये लोगों को बातें बनानी आती हैं, कितना सामान लेके। मैं उन चीज़ों के लिए उनका रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि किस रीज़न से इतना सामान हो जाता है। देखो, हमारी घर डालने वाली चप्पलें तो वहीं होती है, ऑफिस के लिए अलग, और कहीं घूमने जाते हैं तो बच्चों के लिए अलग चप्पलें चाहिए होती है, कोई फंक्शन है तो उसके लिए अलग। तो वो सारी चीज़ें मैं कैरी करती हूँ, जिसके कारण मेरा जो सामान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमने कौन सा बसेस में जाना है, गाड़ी में ही जाना है, तो जितनी मर्जी सामान जो है हम अपनी क्षमता से रख सकते हैं, ठीक है। और हमारे शैम्पू और कंडीशनर, बच्चों के बॉडी वॉश तो उधर ही है, हेयर ऑयल वगैरह, क्रीम वगैरह मैं अलग से रहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी इतना टाइम नहीं रहता है ना, तो बड़ी बड़ी चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, अब अनवित की वाटर बॉटल, टिफ़िन, ये सब सामान अभी डालना है मुझे। ये सारी पैकिंग ना मैंने कल रात को, मीन शाम को, जब अनवित को पढ़ा रही थी ना, उसी टाइम पे कर ली थी। एक साइड उसको होमवर्क दे दिया था और दूसरी साइड मैंने अपनी पैकिंग करनी शुरू कर दी थी। तो समझ नहीं आता क्या सामान छोड़ें क्या नहीं। अब घर डालने के लिए कपड़े भी चाहिए, हर टाइम मुझे ट्राउज़र वेयर करना इतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं अपना सूट जो वेयर करना अच्छा फील करती हूँ। तो चलिए, ऐसी थी पैकिंग। और अभी 9:45 हो रहे हैं, खाते हैं खाना, क्योंकि पंकज गए हैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर। पहले मैं जाने वाली थी, मम्मी कहते तू लिया, मैंने, फिर पंकज कहते नहीं मुझे और काम है तो मैं ही वो कलेक्ट कर लूँगा। तो अभी वो गए हुए हैं मार्केट, अनवित उनके साथ गया है। तो मैं सोच रही हूँ, खाना तो वैसे मैंने उनके साथ ही खाना था, बट अभी क्या मुझे भूख लगी है तो मैं खा लूँगी। फिर अभी अनवित को नई करनी है, ब्रश करना है, तो तब तक मैं अपना काम फ्री हो जाऊँ, फिर उसको देखना है। तो चलिए, कुछ इस तरह से आज मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई है। वैसे तो ड्राई अच्छा लगता है, बट आज मैंने थोड़े तरी वाले बनाए हैं ताकि लूज़ रहे, खाने में बहुत टेस्टी बने हैं। तो चलिए गाइस, खाते हैं खाने। ये मैंने साइड में हरी मिर्च कट करके ऐसे डाली है अपने लिए ना, कुछ मैंने इसके बीज डाले हैं लस्सी में। और ये है खाना। पैकिंग जो है वो पूरी तरह हो चुकी है। अनवित के टॉयज़ और ये हमारे जूते इसमें जाएंगे। और ये मेरा है ऑफिस का सामान, डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसका डेली में अपना जो यूज़ करती हूँ, फॉर्म्स वगैरह वो रखे हुए हैं संभाल के। और इधर बैग रेडी है, अनवित की ड्रेस वगैरह सब डाल ली है। और बाहर आ चुका है मशीन, ट्रैक्टर, जो कि अभी मक्की निकाल रहा है, आपको शायद आवाज़ भी आ रही है। और अनवित बाहर चला गया, अभी नहाया नहीं है वो, उसको बोल रही हूँ आधा नहा ले, नहीं उसको ट्रैक्टर देखना है। मम्मी जी को जाना है, हमारे शरीके में शादी है, तो उनके आज है सुंदरकांड का पाठ, तो मम्मी वहाँ जा रहे हैं। और उन्होंने जाने से पहले फिर से मुझे दे दिया है शगुन, 501 रुपये और ठुट्टी। ये हमारे रिचुअल्स हैं, ठीक है। अब जैसे मैं व्रत रखने जा रही हूँ ना, तो वो मुझे शगुन दे के जाए। मैंने कहा नहीं अभी आपने पैसे दिए हैं, वो कहते हैं नहीं व्रत रखने जाना है मायके, तो ये शगुन होता है। तो चलिए, ये शगुन अभी मिल चुका है, क्योंकि अभी मम्मी जाएंगे ना, अंकुश पता नहीं कब बात है, या पंकज जी को तो मैंने मना कर दिया कि आप रहने देना, मैं अंकुश के साथ ही जाऊँगी। तो वो कहते हैं कि मेरे को वहाँ टाइम लग जाएगा, तो तू पीछे से जाएगी। तो उन्होंने अपना जो शगुन है वो मुझे दे दिया है। और अभी बस अनवित का वेट कर रही हूँ, उसको नहला देती हूँ, क्योंकि अंकुश का भी फ़ोन आने वाला है, देखते हैं कब फ्री होता है। फिर जैसे ही फ्री होगा तो मैं उसके साथ जाऊँगी घर। बस हो गया है ना इधर फ्री, कुछ गाने इधर रखे हुए थे और गए। और इधर चल रहा है काम, तैयारी का। और अभी मिस्त्री जो है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। कल वो ना यहाँ पे शटरिंग लगा के थे, और जल्दी होगी यहाँ की तैयारी। और एक अंकल लग रहा है वो ईंटें वगैरह ऊपर रख रहे हैं। और